सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं और भी छोटे विधान करते हैं, उन विधानों में हवन करना अनिवार्य है। और दूसरी बात, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में तो प्रत्येक मंत्र बोला जाता है, उसके ऊपर एक यंत्र बाजू में विराजमान करके जो धारा छोड़ी जाती है, वो धारा छोड़ना जरूरी है कि देखिए, मंडल विधान जब भी होता है तो विधान और पूजन में एक मौलिक अंतर है। जहां केवल पूजन हो उसको बोलते पूजन, और जहां मंडल की संरचना करके, यंत्र की संरचना करके पूजन के साथ जाप अनुष्ठान भी हो उसको बोलते विधान। बिना जपानुष्ठान के विधान नहीं होता। और जाप अनुष्ठान करने पर दशांश आहुति का विधान है। क्यों असोगे, है ना? दशांश आहुति, तो आप जाप का अनुष्ठान करें, दशांश आहुति दे, तब आपका विधान होगा। आपने जाप ही नहीं बिठाया और हवन भी नहीं किया तो वो केवल पूजन है, विधान नहीं। इस बात को सबको समझना चाहिए। पहले विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य विधान कराते थे तो जप वाले अलग से होते थे कि भैया तुम विधान नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, जाप में बैठो। लाखों लाख जाप होते थे। आजकल प्रमाद बढ़ गया और विधानाचार्य भी थोड़े से सुविधा देने लगे, तो जाप की तरफ लोगों का ध्यान कम है। और फिर ज्यादा कार्यक्रम होने के चक्कर में हवन से भी लोग उदासीन होने लगे। इससे आपका विधान हुआ ही नहीं। विधान तभी होगा जब पूजन के साथ जाप अनुष्ठान हो और हवन हो, पहली बात। दूसरी बात, यंत्र पर अभिषेक। अर्घ अर्पण करते समय यंत्राभिषेक का ऐसा कोई विधान तो नहीं दिखा। हाँ, सिद्ध चक्र में भैया जी बोल रहे प्रतिष्ठा चंद्रिका में ऐसा आया है, और जैसा वो बोल रहे आया है तो फिर निषेध करने का कोई सवाल ही नहीं। बाकी अन्यत्र नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो अगर आया है तो उसके अनुरूप करें, पर सबसे उत्तम होना चाहिए विधान के समापन पर पुण्याह वाचन, और पुण्याह वाचन के समय में धारा छोड़ना सर्वोत्तम होता है। ये रास्ता